हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कल लेसन नंबर 7 द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की समरी डिस्कस की थी। तो आज हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे इसका। सिंस इट इन्वेंशन अ लिटल ओवर 130 ईयर्स एगो। सिंस होता है से लेकर, इन्वेंशन खोज, अ लिटल मीन थोड़ा सा, ओवर ज़्यादा, 130 ईयर्स एगो तो 130 साल पहले या 130 से थोड़ा सा ज़्यादा समय पहले अपनी खोज से लेकर द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। कॉमन प्लेस साझा स्थान, जर्नलिज्म पत्रकारिता। 130 से थोड़ा सा ज़्यादा समय पहले अपने आविष्कार या खोज से लेकर साक्षात्कार पत्रकारिता के लिए एक साझा स्थान बन गया है। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबडी लगभग हर किसी ने हु इज़ लिटरेट शिक्षित पढ़ा लिखा विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। तो आज लगभग हर किसी ने जो भी शिक्षित है इंटरव्यू के बारे में अपने जीवन के किसी बिंदु पर पढ़ा होगा। तो आज लगभग हर किसी ने जो कि शिक्षित है उसने अपने जीवन के किसी न किसी बिंदु पर समय पर इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वाइल जबकि, पॉइंट ऑफ व्यू होता है दृष्टिकोण, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से several thousand celebrities have been interviewed over the years। several thousand कुछ हजार, सेलिब्रिटीज होते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, have been interviewed ये पैसिव वॉइस है, साक्षात्कार लिया जा चुका है, ओवर द ईयर्स वर्षों के दौरान। कहता है कि दूसरे दृष्टिकोण से कुछ हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का इन वर्षों के दौरान इंटरव्यू लिया जा चुका है। सम ऑफ देम रिपीटेडली बार बार, और उनमें से कुछ का बार बार भी। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, हार्डली मुश्किल से, सरप्राइजिंग हैरान करने वाला, तो यह मुश्किल से ही हैरान करने वाला है। दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, ओपिनियन राय विचार, तो यह मुश्किल से ही हैरान करने वाला है कि साक्षात्कार के बारे में राय, कौन सी राय, ऑफ इट्स फंक्शंस, फंक्शन कार्य, इसके कार्यों के बारे में, मेथड्स तरीके, एंड मेरिट्स और गुणों के बारे में। वेरी होता है भिन्न भिन्न होना, कंसिडरेबली अत्यधिक, तो इसके जो बारे में जो राय हैं, इसके कार्यों के बारे में, तरीके और गुणों के बारे में वो भिन्न भिन्न हैं या अत्यधिक भिन्न हैं। Some might make quite extravagant claims for it as being। Some कुछ, might बहुत ही कम संभावना के लिए यूज होता है, make quite पूरी तरह से, extravagant wasteful बेकार, claims दावे, for its as being mean होना, तो कुछ तो इसके बारे में पूरी तरह से बेकार के दावे करते हैं। क्या होने के बारे में, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट सर्वोत्तम फॉर्म रूप, इसके सर्वोत्तम रूप में होने के बारे में। सोर्स ऑफ ट्रूथ, सोर्स मीन स्रोत, सच्चाई का स्रोत होने के बारे में। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन अभ्यास, इसके अभ्यास में होने के बारे में। एंड आर्ट और कला होने के बारे में। कहता कि कुछ लोग तो बेकार के दावे करते हैं कि यह अपने सर्वोत्तम रूप में है, सच्चाई का स्रोत है, व्यवहार में है या कार्यरत है, और एक कला है, कुछ तो ऐसे भी दावे करते हैं। अदर्स दूसरे, यूजुअली सेलिब्रिटीज, यूजुअली आमतौर पर प्रसिद्ध व्यक्ति, हु सीन देमसेल्व्स दैट इज विक्टिम, विक्टिम होता है शिकार, दूसरे आमतौर पर प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने आप को इसका शिकार के रूप में देखते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, डिस्पाइज होता है घृणा करना, वो साक्षात्कार से घृणा करते हैं, शायद, शायद कहाँ से, माइट से। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, अनवारंटेड होता है अनऑथोराइज्ड, अनाधिकृत, बिना अनुमति वाला, इंट्रूजन घुसपैठ, इनटू देयर लाइव्स उनके जीवन में। कहता कि दूसरे लोग, आमतौर पर प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने आप को इसके शिकार के रूप में देखते हैं, वो इंटरव्यू से नफरत कर सकते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में इसे
अनाधिकृत घुसपैठ मानते हैं, और फील दैट या फिर महसूस करते हैं कि इट समहाउ डिमिनिशेस देम, समहाउ किसी तरह, डिमिनिश खत्म करना, या फिर यह महसूस करते हैं कि यह उन्हें किसी प्रकार से खत्म करता है। जस्ट एज बिल्कुल वैसे ही जैसे इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, प्रिमिटिव आदिकालीन कल्चर संस्कृति, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुछ आदिकालीन संस्कृतियों में इट इज़ बिलीव दैट यह माना जाता है कि इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, फोटोग्राफ फोटो होता है, पोर्ट्रेट भी फोटो होता है, लेकिन फोटोग्राफ पूरे व्यक्ति का होता है। पोर्ट्रेट जो होता है उसमें शोल्डर्स और हेड ये शामिल होते हैं, उसको फोटो पोर्ट्रेट बोला जाता है। मतलब कंधे, जैसे हम बोलते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसमें कंधे और हमारे सिर का फोटो होता है, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट को हम बोलेंगे चित्र। कहता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कुछ आदिकालीन संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि कोई किसी का फोटो लेता है देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वह उस व्यक्ति की सोल को, आत्मा को चुरा रहा होता है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं, अदर से लेकर दूसरे। आमतौर पर प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने आप को इसके शिकार के रूप में देखते हैं, वो इंटरव्यू से नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, क्योंकि वो इसको अपने जीवन में अनाधिकृत घुसपैठ के रूप में मानते हैं, और फील या फिर महसूस करते हैं कि यह किसी तरह उनको ख़त्म करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुछ आदिकालीन संस्कृतियों में यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई किसी का फ़ोटो लेता है तो वह उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा होता है। वियस नेपोल feels that some people are wounded by interviews. वियस नेपोल feels महसूस करते हैं that some people are wounded घायल। तो वी एस नेपोल यह महसूस करते हैं कुछ लोग इंटरव्यू के द्वारा घायल हो जाते हैं एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने आप का एक भाग खो देते हैं। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, क्रिएटर होता रचयिता। लुइस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड किताब का नाम है, इसके रचयिता हैं, वाज सैड पैसे वॉइस है, उनके बारे में कहा जाता था टू हैव हैड कि उनमें था अ जस्ट हॉरर, जस्ट हॉरर मीन बिल्कुल भय, ऑफ द इंटरव्यूअर साक्षात्कार कर्ता के लिए। तो लुइस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता के लिए भय था, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, कंसेंट सहमत होना, और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमत नहीं हुई। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लियोनाइज्ड, हॉरर भय, लियोनाइज होता है प्रसिद्ध होना, यह उनका भय था प्रसिद्ध हो जाने का। विच मेड हिम दस मीन इस प्रकार, जिसने इस प्रकार उन्हें बना दिया। रेपल, रेपल होता है विरोधी। वुड बी एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंस परिचित, इंटरव्यूअर्स साक्षात्कारकर्ता, एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर, परसिस्टेंट हठी, पेटिशनर प्रार्थी, फॉर इज ऑटोग्राफ जो कि उसका ऑटोग्राफ मांगते थे। तो यहाँ से पढ़ते हैं इट वॉज इज हॉरर, यह भय था उनके प्रसिद्ध हो जाने का, जिसने उन्हें विरोधी बना दिया, किसका, उसके परिचित व्यक्तियों का, साक्षात्कार लेने वालों का, और उसके हठी प्रार्थियों का जो उससे उसका ऑटोग्राफ मांगते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, आफ्टरवर्ड्स बाद में, रिलेट बताना, द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, और बाद में वह अपनी सफलता की कहानी बताया करता था। कौन सी सफलता, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, साइलेंस चुप कराना, ऐसे सभी लोगों को चुप कराने की, विद मच सेटिस्फैक्शन, मच मीन काफ़ी, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, अम्यूजमेंट खुशी। इसको फिर से पढ़ते हैं, इट वाज हिज हॉरर, यह उसका भय था प्रसिद्ध हो जाने का, जिसने उन्हें विरोधी बना दिया था, किसका, परिचित व्यक्तियों का, साक्षात्कार लेने वालों का, और उसके हठी प्रार्थनियों का जो कि उससे ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, और बाद में वह संतुष्टि और खुशी के साथ
अपनी सफलता की कहानियाँ बताया करता था कि कैसे उसने इस प्रकार के सभी लोगों को चुप करा दिया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।